हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सभी ठीक हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ एचपी इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि सीरीज जो चल रही है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और हर वो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है योर एचपीएस प्रीलिम एग्जाम एंड मेंस एग्जाम, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, ये वीडियो आपके लिए देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है। और वीडियो देखने से क्या होता है ना कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो माइंड में जो मैं आपको स्ट्राइक करवाऊंगा, तो उसके जरिए क्या है, जब आप अपना खुद भी रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा माइंड में जो है वो रहेंगी। राइट। वीडियो के माध्यम से आप फास्ट फॉरवर्ड मैनर में इसको देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय भी इस वीडियो के थ्रू आपको नहीं लूंगा, लेकिन हर वो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं जरूर बता के जाऊंगा आपको कि जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। राइट। एंड आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन जो है वो ठीक ठीक चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। बिकॉज अभी रिसेंटली एचपीपीएससी ने एचपीएस की नोटिफिकेशन को भी रिलीज़ कर दिया है, और एग्जामिनेशन भी बहुत जल्दी कंडक्ट भी हो सकता है आफ्टर इलेक्शन। ठीक है, जिसका अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि कब जैसे जो है एग्जैक्टली ये कंडक्ट करने की जो है डेट देते हैं, टेंटेटिव डेट देते हैं, लेकिन फिर भी आपने रेडी रहना है कि जुलाई से लेके अगस्त इन महीनों में या सितंबर तक भी एक्सटेंड होने के चांसेस हो सकते हैं अगर मानसून इंटरफेयर करती है। राइट। तो देखिए, ये चैप्टर नंबर 8 आपके साथ जो डील करता है दैट इज योर फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर्स में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मेंस के टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 इंडस्ट्रीज, दैट इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम एंड मेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ही सेशन चैप्टर नंबर 8 से। और सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे फॉरेस्ट्री को ही देखेंगे। फॉरेस्ट्री से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लेके जानी है, अपने माइंड में बिठानी है अच्छे से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है ये एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली आ चुकी है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो टारगेट कर रहा है कि हमारा एग्जैक्टली जो भी प्रेजेंट जो है एरिया, फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, जो फॉरेस्ट कवर है वो है 27.74, और इसको इंक्रीज करने की हम बात कर रहे हैं 30% तक। ठीक है, ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया बाई 2030। तो ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, एग्जामिनेशन में कई बार क्या कर लेते हैं 2025 कर दिया या कुछ और कर दिया, तो ऐसे ऐसे जो है वो ऊपर नीचे करते हैं। तो इसलिए हर एक ऐसी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा तो आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं, बाद में अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान रखना है ये चीज़। ठीक है, कि 27 से लेकर 30% की हम बात कर रहे हैं और 2030 तक ही हम ये इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ क्या है इसमें कि टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है, अगर हम ऑल ओवर लैंड मास की बात करें, ठीक है, जहाँ जहाँ भी पेड़ है, पेड़ों का घनत्व है, ओवरऑल अगर हम देखें तो देखिए हमारा जो ओवरऑल है वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये इनमें कंफ्यूज मत करना। ठीक है, अगर आपको पूरा पूछे ना, टोटल फॉरेस्ट एरिया पूछे ना, तो आपने इतना बताना है, और वो कितना अकाउंट करता है, 68.16% जो है अकाउंट करता है ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये भी एग्जामिनेशन में चीजें पहले पूछी जा चुकी हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जो ऑफिशियली मतलब कहते हैं कि जो कि बिल्कुल एक डेजिग्नेटेड एज एन एक्चुअल फॉरेस्टेड एरिया जो है, ठीक है, ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेटेड एज दी ऑफ एज दी एक्चुअल फॉरेस्टेड एरिया। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, वो है 27.74, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया। ठीक है, तो ये है। ये अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो उसमें सारे लैंड मास पे जितने भी ट्रेस हैं उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली उनकी बात करें जो स्पेसिफाइड है, जिनकी बाउंड्रीज वगैरह इन्होंने जो है अच्छे से लेके रखी हुई है, उनको रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, ओवरऑल जो जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है फॉरेस्ट की, ठीक है, और तो वो इतने हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये 27.74% है और 15,443 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये पहली स्लाइड से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताया। अब यहाँ से इस पर्टिकुलर टेबल से भी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है कि चीजें ध्यान रखनी है आपने कि जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है आपके, तो अगर पूछा आपसे जाए तो अप्रोक्सीमेटली मैच ऑफ द फॉलोइंग करके यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ठीक है कि मैच करो भाई, कैसे कैसे, एक तरफ वेरी डेंस फॉरेस्ट दिया है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट दे दिया है, ओपन फॉरेस्ट दे दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंगली या स्टेटमेंट के थ्रू आपको बता दिया गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि 3,163 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है 7100 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, और उसके बाद ओपन फॉरेस्ट जो है वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। ये अकाउंट है कितना हो गया, ये 15,443 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, जो कि आपने हमने बात की अभी 27 पॉइंट समथिंग करके हमने बात की ना। ठीक है, कि जो एग्जैक्टली जो परसेंटेज के टर्म में हमने बात की 27%, जिसको हम बात कर रहे हैं कि 30% तक
हमने उसको इंक्रीज करना है बाई 2030, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली इतना स्क्वायर किलोमीटर है। तो इन फैक्ट्स को थोड़ा सा आप अच्छे से यहाँ से नोट कर लें स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ से भी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, हर जिलों की बात करें, तो ओवरऑल ज्योग्राफिकल एरिया हमारा जितना है हमारे हिमाचल प्रदेश का 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो उसके कंटेक्स्ट में जो है वो लाहौल स्पीति सबसे ऊपर आता है। लाहौल स्पीति का ओवरऑल देखें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट एरिया इन टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ स्टेट देखें तो लाहौल स्पीति सबसे ऊपर आता है। कितना है ये? 28.9% है ये परसेंटेज की टर्म में। और उसके बाद फिर आपका किन्नौर 14.7 है, चंबा 14.6 है, कुल्लू 12.1 है, एंड शिमला आपके पास 9.5 है, 8.3 आपके पास कांगड़ा है, 5.3 मंडी है, सिरमौर 3.2 है। फिर सबसे कम आ जाते हैं जो लास्ट वाले ये 4 हैं, सोलन, बिलासपुर, ऊना एंड हमीरपुर। अब देखिए यार क्या हो सकता है कि ये इस तरह की फैक्ट्स पूछ लें, तो हो सकता है कि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछ लें, क्योंकि ऐसी बार कई बार ये चीजें कर लेते हैं। तो नियर बाई जो आप अप्रोक्सीमेट फिगर आप अपने माइंड में डाल सकते हो वो डाल देने हैं। बाकी ज्यादा आपने स्ट्रेस नहीं लेना है यहाँ पे कि आप इनको बहुत ज्यादा एग्जैक्टली याद करने लग जाए, ठीक है। जस्ट देखना है कि हाँ ये इतना इतना था, तो क्वेश्चन बाद में सॉल्व हो जाता है जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये भी है, ये चीज, ये फैक्टर भी है। और हो सकता है कि आपसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही पूछ लिया जाए कि भाई अरेंज करो, ठीक है, इन पर्टिकुलर जिलों को अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एचपी। तो वैसे भी हो सकता है कि अरेंज करने के पूछ लिया जाए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो उस तरह से आपने देखना है। इस स्लाइड्स के बाद नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न अभी लास्ट ईयर में ही देखा गया इस पर्टिकुलर टेबल से, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन बाय लीगल स्टेटस, यहाँ पे ये लीगल का मतलब क्या है, लीगल स्टेटस का मतलब क्या है, जहाँ पे इन्होंने डिमार्केशन की हुई है कि भाई अगर यहाँ से ये एरिया इन्होंने मार्क कर दिया हुआ है कि ये बहुत ही जो है वो फ्रेजाइल एरिया है, या तो इन्होंने देखिए सबसे पहली चीज आती है रिजर्व फॉरेस्ट। ये सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो यू कैन से दैट कि सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एरिया में। जो सबसे पहले है रिजर्व फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन मतलब यहाँ पे हंटिंग भी आप नहीं कर सकते, यहाँ पे लॉगिंग आप नहीं कर सकते, और कुछ अदर एक्टिविटीज जो भी फॉरेस्ट की रिगार्डिंग जो होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, ठीक है। तो वहाँ पे काफी ज्यादा रोक लगाई रखती है, रोक लगाई होती है। तो ये मतलब हुआ रिजर्व फॉरेस्ट। और अभी एग्जाम में पूछा भी गया था सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है सिरमौर में है 1050 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, क्योंकि एरिया किसमें है, स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और उसके बाद क्या है आपके पास यहाँ पे, अगर आप देखिए तो चंबा आता है 374, एंड देन कुल्लू। और ये आई थिंक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में पूछा गया था किसी ना किसी कंटेक्स्ट में, ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया, लास्ट ईयर में ही पूछा गया एचपीएस एग्जामिनेशन। तो हो सकता है दोबारा भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे बताने का मतलब यही है कि आपने हर एक पर्टिकुलर जो फैक्ट और जो स्लाइड्स में आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट तो समझ गए कि सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है। फिर आपके पास डीमार्केटेड है प्रोटेक्टेड एरिया से, यहाँ पे भी इन्होंने बाउंड्रीज वगैरह जो है लगाई होती है फॉरेस्ट में, ठीक है। कुछ कुछ चीजों में ढील दी होती है, कुछ चीजों में इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है। ये है अनडिमार्केटेड जहाँ पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। तो इतना इतना ये स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी थोड़ा सा हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। ध्यान रखिए इस चीज को। देखिए ये चीज नहीं पूछी हुई थी पिछले एग्जाम में कि कितना एरिया है, क्या पता कि इस बार यही पूछ लें कि रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं आपके पास, डिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितने हैं, अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितने हैं, ठीक है, और अदर फॉरेस्ट कितने हैं, और टोटल इतने हैं। तो हो सकता है कि इस बार ये पूछ लिया जाए। तो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, ठीक है। केयरफुली आपने इन चीजों को अच्छे से माइंड में बिठाना है। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रीब्यूशन इन ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, ठीक है। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ से एग्जामिनेशन से ले जाने वाली बात क्या होती है कि आपने ध्यान रखना है कि 7,228 करोड़ के आसपास जो है इसकी कंट्रीब्यूशन है। अगर हम एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की बात करें तो ये 27% है उसका। अगर हम ओवरऑल जीएसबी की बात करें पूरे हिमाचल प्रदेश के सारे सेक्टर्स को मिला के, तो उसमें ये कितना प्रतिशत है, 3.74% है। ये चीज यहाँ से लेके जाने वाली है, अच्छे से नोट कर लें, हो सकता है एग्जाम में स्टेटमेंट के तौर पे पूछी जाए। और उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहा है ये सेक्टर ग्रो कर रहा है किस तरह से, 1.6% से एक्सपेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। मतलब अगर हम अप्रैल 24 तक की अगर बात करें, जो कि आई मीन मार्च तक की बात करें, ठीक है, जो भी पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी ग्रोथ इसने अभी तक इन्होंने एक्सपेक्ट की थी वो 1.6% की थी। आगे चलते हैं। कुछ स्कीम्स हैं जैसे, तो कुछ पुरानी स्कीम्स जो चली रही हैं, जैसे एक बूटा बेटी के नाम था, ठीक है, और भी कुछ 2-3 स्कीम्स ऐसी थी जो कि चल रही थी। कुछ नई स्कीम ऐड की हैं, जैसे मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, ये नई नई स्कीम्स हैं जो कि आपने ध्यान रखनी है यहाँ से। और देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें ये बोल रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि इस डेट को ये लॉन्च हुई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जामिनेशन से आपने ध्यान रखनी है। अगस्त 2023 को ये लॉन्च हुई थी। इसमें हमने एक्सपेंड करना है, ग्रीन कवर हमने एक्सपेंड करना है टू टिपिकल साइट्स हमने। और यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है कि हम एफोरेस्टेशन कर रहे हैं 232 हेक्टेयर लैंड, ठीक है, क्रॉस 11 डिस्ट्रिक्ट्स इस स्कीम के तहत, ठीक है।
तो ये था एक ये, और वन मित्र स्कीम जिसमें बड़े सारे वन मित्र मतलब कि जो कम्युनिटी बेस्ड, मतलब हाँ, ये एक तरह की इनिशिएटिव है, कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके हमने प्लांटेशन करनी है, फ्रस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, जिसमें ये कह रहे हैं कि नवंबर 30 2023 तक, ठीक है, जो भी इन्होंने कहा है कि 2061 वन मित्र जो थे वो एंगेज हुए थे फॉरेस्ट्री ऑपरेशन में, ठीक है। कुछ और इनिशिएटिव अचीवमेंट्स की बात करें, अभी रिसेंटली मतलब ये हुआ है, उन्होंने ऐड अप किया गया है कि जैसे कि हमने एक जू, लार्ज जू जो है बनखंडी, जहाँ पे बगलामुखी माता जी का मंदिर भी है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो एक जू बनाने की पहले बात भी की हुई थी लास्ट टू लास्ट बजट में, ठीक है, तो वो चीज़ इन्होंने कहा है, यहाँ पे मेंशन किया है कि हाँ वो वहाँ पे हमने एस्टेब्लिशमेंट कर दी है, स्टार्ट हो गया कार्यक्रम वहाँ पे, और रिक्रूटमेंट भी हम कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड्स की, ठीक है, कह रहे हैं कि हमने अभी भी 100 वैकेंट्स फॉरेस्ट को भी हमने रिक्रूट किया है, ठीक है, तो ये कुछ और भी एक दो चीज़ें और भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेन पार्ट है मैंने आपको बता दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स पूछे जाते हैं, ये मेंस में भी पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, इसको अच्छे से माइंड में बिठा लो, नाम में बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। अब देखो ये क्या क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट है, इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, मतलब यार इसमें सबसे पहली चीज जो एग्जामिनेशन से ले जाने वाली है वो ये है कि ये बैंक इसको असिस्ट कर रहा है, इसकी ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट चला हुआ है, ये प्रोजेक्ट किसके असिस्टेंस से चला हुआ है, पहली बात एग्जामिनेशन से ले जाने वाली, KFW बैंक ये असिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव तो इस क्या है, रिहेबिलिटेशन करना, मतलब देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़ा सारा इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी जो भी ट्री कवरेज की हम बात करते हैं, बड़ी सारी चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंगली क्लाइमेट चेंज को देखते हुए ठीक है, हमने रिहेबिलिटेट करना है, प्रोटेक्शन करनी है, सस्टेनेबल यूज करना है फॉरेस्ट का, इकोसिस्टम का, ठीक है, ताकि इनकी इंक्रीज हो जाए रेजिलियंस अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो ये है बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रोजेक्ट, अभी आई थिंक क्लोजिंग में है, बहुत पहले ये स्टार्ट हो गया था, ये आपने पता करना है कि कब जैसे ये स्टार्ट हुआ था। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यहाँ पे एक चीज आती है मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, और ये ध्यान रखना है जब मैनेजमेंट और लाइवलीहुड की बात आएगी तो जापान, मतलब जब भी मैनेजमेंट और लाइवलीहुड की बात आएगी तो जापान वाले जो है बड़ी मदद करते हैं, तो इस कंटेक्स्ट में आपको इसको माइंड में स्ट्राइक करना, क्योंकि यार बहुत सारे फैक्ट होते हैं कि हम कंफ्यूज होते हैं कि KFW बैंक था या जापान था, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी थी, ठीक है, तो जो लाइवलीहुड वाला काम कर रहे हैं कौन कर रहा है, वो कर रहा है जो यहाँ पे ये जिक्का कर रहा है, ठीक है। आपने इकिगाई करके अपने एक बड़ी फेमस बुक भी है, आपने आई थिंक सुनी होगी, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ सकते हैं, एक इकिगाई, ठीक है, जापान की ही जो है वहाँ पे इसमें एक ये बेस्ड बुक है, एक तरह से उनकी फिलॉसफी है जीवन को सही तरह से जीने की, ठीक है। तो लाइवलीहुड वाला जब भी कंसेप्ट आएगा तो जी का आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमने इकोसिस्टम का ध्यान रखना है, साथ साथ में इस तरह से फॉरेस्ट को मैनेज करना है कि जो लोग इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट को लेके जो कि डिपेंडेंट है ना, जो डिपेंडेंट कम्युनिटीज है ना, उनका भी हमने ध्यान रखना है, ठीक है, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को भी इंक्रीज करना है। तो ये जो है आपका फिलहाल इन डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला एंड कांगड़ा, जहाँ पे ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और इसका काम यही है कंजर्व करना फॉरेस्ट को और माउंटेन इकोसिस्टम को, और इंप्रूव करनी है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं। और एक और लास्ट में आता है वर्ल्ड बैंक की मदद से चला हुआ है ये प्रोजेक्ट, अभी रिसेंट है ये, इंटीग्रेटेड वर्ल्ड बैंक एडेड इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट रेन फेड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब जैसे नाम से पता चल रहा है कि रेन फेड एग्रीकल्चर मतलब जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं पर ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, कुछ ऐसे हैं, पानी की कमी पड़ जाती है, तो जो इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं कि हम कैसे कैसे जो है कभी बारिश नहीं हो रही है तो फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको निपटने के लिए, मतलब उन सब चीज़ों से निपटने के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं, तो उस तरह से ये वर्ल्ड बैंक असिस्ट कर रहा है, ठीक है, और इतनी लागत से ये हो रहा है, ये बजट रखा गया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये तो फॉरेस्ट्री वाले पार्ट से हो गया। अब आपका काम बनता है कि जो मैंने फैक्ट्स बताए उनको अच्छे से माइंड में बिठाना और अपना खुद भी रिवाइज जो है रिवीजन करना, और रिवीजन जो कि एक कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट आता है वहां से भी किया जा सकता है, या अगर आपने पूरा फुल डॉक्यूमेंट पढ़ना है वो आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो अपना एक नोडल डिपार्टमेंट है जो काम कर रही है फैसिलिटेट करने का हमारे हिमाचल प्रदेश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाने का, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट कर रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें अपने इन्वायरमेंट की, अगर हम बात करें क्योंकि इन्वायरमेंट सबसे ऊपर लिखा गया, तो इन्वायरमेंट को लेके यहाँ से मेन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो हमारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है इन्वायरमेंट को लेके, अपने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन को लेके, वो क्या क्या है, तो वो आपका काम है, होमवर्क का है। अब मैं आपको दे रहा हूँ, जब भी आप मेंस में बैठेंगे प्रीलिम को क्वालिफाई करने के बाद, या अभी
भी अगर आपके पास मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर सर्वे को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमने मेंस के कंटेक्स्ट में भी पढ़ना है, तो देखो ध्यान से, कुछ चीज़ें सर्वे में नहीं दी हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि आपने एनवायरमेंटल गाइडलाइंस पढ़नी है और यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल गाइडलाइंस क्या है, और जो भी चीज़ें ऐसी ऐसी आती हैं, कुछ हमें अपने भी रिसर्च करनी पड़ती हैं। पता क्या, एनवायरमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हमारे हिमाचल प्रदेश का। तो क्या इसके रिगार्डिंग मैंने हर चीज़ पढ़ ली है कि जो सर्वे में है वही इनफ है, सफिशिएंट है, कि कुछ और भी पढ़ना है? तो कहीं की जगह पे जो बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो वल्नरेबल हैं और बहुत ही जो हम जिनको अगर हम प्रायोरिटाइज करें ना, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। जो बहुत हम ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी हम कुछ ऐसी 10 चीज़ें आप रख लो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए, आप नोट करो ऐसी टॉप 10 ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हम सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए, उनको प्रायोरिटाइज करना, खुद ही प्रायोरिटाइज करना, फिर देखना कि हमने क्या उसके बारे में कितना पढ़ लिया है। दैट विल हेल्प यू इन योर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, फाइन। अभी आगे चलते हैं। अगर हम बात करें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो देखिए अंडर द प्लास्टिक बाई बैक पॉलिसी, अभी तक ये डेटा इन्होंने दिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाए, पर फिर भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि 20,902 किलोग्राम तक की प्लास्टिक इन्होंने अभी तक जो है वो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो परचेज किया है 75 पर किलोग्राम के हिसाब से ड्यूरिंग 2023-2024, ठीक है। तो ये स्कीम चल रही हुई है और इसकी प्लास्टिक का यूटिलाइज कर रहे हैं, ये जैसे कि प्लास्टिक रोड बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है सबसे पहले आता है, ठीक है। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है प्लास्टिक एंड ऑल, हम देखते हैं टूरिस्ट भी आता है, टूरिज्म की जब हम बात करते हैं तो लिटरिंग और इस तरह की सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये तो हो ही रहा है, और बाकी जो डिफरेंट हाउस होल्ड्स प्लास्टिक यूज़ हो ही रहा है, ठीक है। तो उनको भी अवेयर करने का काम सरकार का वैसे बनता है, कितने अवेयरनेस लोगों में है वो भी एक चैलेंज है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें अच्छी है, अच्छी इनिशिएटिव है, लेकिन ग्राउंड्स पे अच्छी तरह से इंप्लीमेंट होने चाहिए। क्रिएशन ऑफ मॉडल इको विलेजेस, ये भी एग्जाम में आई थिंक इससे पूछा गया है। ये जो मॉडल इको विलेज स्कीम है ये क्या है, मेंस में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और देखिए क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट है कि 19 विलेज ऐसे जो है वो उनको सिलेक्ट किया गया है मॉडल इको विलेज। जैसे मॉडल इको विलेज है कि हमने एक मॉडल तैयार करना है जिसमें हमने क्या करना है कि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो भी फुटप्रिंट हो सकता है, कि जिससे कुछ हर चीज़ हर एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। मतलब हम ये बोलते हैं कि जो हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है उसको हमें रिड्यूस करना है बाई 50%। 100% तो नहीं कर सकते, तो 50% तक हमें रिड्यूस करना। तो ये इसका एक मेन थीम, मेन फीचर है, वो आपने ध्यान रखना है। इसके बारे में आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये मतलब हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो R&D किस तरह से वर्क कर रही है, गिव मी अ सेकंड। तो देखिए R&D का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे हिमाचल प्रदेश में। हम अच्छा तभी कर सकते हैं जब हम R&D अच्छे से जो करेंगे, ठीक है, साइंस एंड टेक में। तो देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं और R&D की बात करते हैं, तो हमने कुछ इनिशिएटिव लिए हुए हैं। सबसे पहली बात, एक नया R&D सेंटर ओपन किया गया है एट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसको बोला गया है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सेंटर शाहपुर में किया गया है। ये बहुत एक नई चीज, नया इनिशिएटिव है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहपुर में किया गया है, जिसमें क्या है कि शाहपुर आपको पता है कांगड़ा, जिसमें दे आर कैरिंग आउट रिसर्च टू यूज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इंक्लूडिंग मेकिंग प्लेट्स एंड कटलरी फ्रॉम प्लांट लीव्स। हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं, देखिए अभी तो डिस्पोजल का वो सब कुछ अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो पहले तो पेड़ों के पत्ते लेके जो है हमारा जो हिमाचली धाम है वैसी चलती है कि पेड़ों के पत्तों का जो एक पत्तल बनती थी उसमें हम खाना खाते थे, ठीक है। अब बहुत कम वो देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी है। तो उन चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए। तो जहाँ जहाँ हमें लगता है कि यार हमें जो हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें जो खो रही हैं, जो अच्छी थी, ठीक है, इन्वायरमेंट को लेके, तो उनको हमें आगे फर्दर, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम हिमाचल प्रदेश के इन्वायरमेंट के बारे में सोचें और जो कुछ अच्छा पहले चलता था उसको वैसे ही चला के रखें, ना कि वो हम परे कर दें। अब क्या है ना कि प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए कि यार चलो यार कौन इतना ये करे, पेड़ों के पत्तों के ऊपर पेड़ों के पत्तों को लाए या किसी से जो भी डीलर्स है उनसे बातचीत करे, लेकिन वो चीज़ें कम हो रही हैं और लोगों का ध्यान जो है दूसरी तरफ जा रहा है, जो कि बहुत ईजिली मिल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। सो अभी भी ये रिसर्च चल रही है कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कैसे कैसे जो है हम इसमें R&D यूज करके जो है जो भी ऐसे बायोडिग्रेडेबल जो है वो मटेरियल बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान। इसमें क्या है कि ये ऐसा है कि जो भी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं उनका जो भी कॉस्ट ऑफ एनर्जी है उसको रिड्यूस करना है।
तो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिन्यूएबल करना है। जैसे पुराने घराट होते थे, घराट उनको रिवाइटलाइज करना है। घराट होते थे ना, घराट करके ही क्या होता था कि जो है वो आटा पीसा जाता था, सॉरी कनक पीसी जाती थी और उसका आटा बनता था, ठीक है, फाइन। तो ऐसा ऐसा कुछ चीज़ें ये कह रहे हैं कि इस स्कीम को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि एक कैपेसिटी जो है स्ट्रेंथन करें, कैपेसिटी को ऑफ मार्जिन कम्युनिटी जो भी हैं, हमारी ऐसी फैमिलीज हैं, फार्मर्स हैं, ताकि वो उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है फॉर इरिगेशन, वाटर लिफ्टिंग, हीटिंग एंड स्पेस लाइटिंग वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये भी चल रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव की जब भी अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में काम कर रही हैं। सबसे पहली बात, हिमाचल प्रदेश नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो ये तो प्रीलिम्स में यहाँ पे बहुत कुछ नहीं है इसके लिए। इसकी एस्टेब्लिशमेंट पूछी जा सकती है कि कब एस्टेब्लिश किया गया था इसको। ये प्रीलिम्स से आपने, ये मैं आपको काम दे रहा हूँ, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में डाल देगा वीडियो को देखने के बाद। बाकी इसके बारे में पढ़ना है अच्छे से, मैं समझा देता हूँ। मेन सी कंटेक्स्ट में पढ़ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। तो देखिए ये नॉलेज सेल है तो मतलब नॉलेज बिल्ड करता है जो भी क्लाइमेट चेंज को लेकर जितना भी कुछ हो रहा है, जो जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं और उसका जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है जिस जिस एरिया पे, तो उसको पूरी की पूरी एनालिसिस करनी है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो जो नॉलेज जो गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसको फिलअप करना है, ठीक है। लाइक अगर हम देखें कि कुल्लू वैली की हम बात करें, रिसेंटली इतना बड़ा वहाँ पे जो है लास्ट ईयर जो है वो फ्लड आया, ब्यास में फ्लड आया, तो क्या उसकी वजह थी, क्या हम सही तरह से चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, ठीक है। तो जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं किस हद तक चल रही हैं, तो सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे ये चेक करता है, ठीक है। और बाहर की जो भी रिसर्च एजेंसीज हैं क्लाइमेट चेंज को लेके जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके साथ भी ये टाई अप करने का काम करता है। आगे क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड फाइनेंस इन रूरल इंडिया प्रोजेक्ट, काफरी प्रोजेक्ट बोलते हैं। प्रीलिम्स में बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये किससे, किसके असिस्टेंस से चल रहा है, किसकी असिस्टेंस से चल रहा है। इंडो जर्मन टेक्निकल कॉपरेशन जो इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इसमें जो है आपने ध्यान रखना है कि ये भी एक्चुअली क्या है कि देखिए यहाँ पे क्लाइमेट अडाप्टेशन जैसे लिखा गया कि क्लाइमेट चेंज हो रही है तो जो फार्मर्स हैं ये कैसे निपटा जाए, कैसे अडाप्ट किया जाए कुछ ऐसी मेथडोलॉजीज को, टेक्नोलॉजीज को, ठीक है। हम क्या कुछ कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ताकि हमारी फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। तो जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है उनको चाहिए और वो नए नए जो मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है चलाया गया है, राइट। समझ रहे हैं आप बात को, जैसे कि कुछ ड्रॉट एरियाज हैं बन रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको पर्टिकुलर पार्ट से निपटने के लिए क्या कुछ नई मेथडोलॉजीज यूज़ की जा सकती हैं, कैसे वो फार्मर्स जो है वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो उस चीज़ के ऊपर, और वो जो उनकी फसल है उनको ज़्यादा नुकसान ना हो, और उनकी ओवरऑल इनकम के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो वही सब यहाँ पे जो है इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें तो देखिए हमने जो है हिमाचल प्रदेश ने क्या क्या क्लाइमेट चेंज को लेकर इनिशिएटिव किए हैं, हमने उनको अच्छी तरह से जो बताया। जो भी हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को अपने जो कोप बोलते हैं, अभी हुआ जैसे रिसेंटली दुबई में हुआ, तो हमने हिमाचल प्रदेश के इनिशिएटिव को वहाँ पे हाईलाइट किया और हमें काफ़ी अप्रिशिएशन भी मिली, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, हिमकॉस्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, राइट फॉर मेंस एग्जामिनेशन क्वाइट इंपॉर्टेंट। और साथ में आप ध्यान रखेंगे कि जैसे काउंसिल है ये, तो इसके अपने चेयरमैन, बोर्ड जो भी पर्टिकुलर काउंसिल के मेंबर्स भी रहते हैं, तो इसका जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो यू शुड नो दैट, ठीक है। कब ये एस्टेब्लिश हुआ वो भी आपको अच्छे से नोट करना है, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ नए इनिशिएटिव है वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, लेकिन हिम कॉस्टे को अच्छे से स्टडी करना दैट इज कंप्लीटली एंटायरली मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसको पढ़ना पड़ेगा मेंस कंटेक्स्ट में। प्रीलिम्स में अभी भी जो रिसेंटली इसने इनिशिएटिव लिए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं आपसे वो मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए पहले तो ये काउंसिल क्या करती है ना, ये काउंसिल का मैं आपको बता दूँ कि ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेके जो कुछ वो कर सकती है वो कर रही है। जैसे कि आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का नाम सुना होगा, और हमारे पास इंफॉर्मेशन पेटेंट सेंटर भी है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके, ठीक है। जो कि क्या करता है कि पेटेंट फाइलिंग के बारे में लोगों को अवेयर करता है, अवेयरनेस जनरेट करता है, कैसे करेंगे, कैसे उसको फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो वो चीज़ जीआई टैग्स के बारे में आपने सुना है कि जितने जितने भी हमारी कम्युनिटीज़ जो भी अलग अलग तरह की यूनिक कुछ प्रोडक्ट्स में एंगेज्ड है, तो उनके प्रोडक्ट्स को जीआई टैग्स के लिए जो है लिस्टिंग के लिए जो है वो फाइल करता है, फाइलिंग करता है। और भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जो ये समय के साथ साथ ले रहा है, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेके हम आगे बढ़ते रहें। जैसे कि सेंटर फॉर साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी, एक अभी भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया बाई चीफ मिनिस्टर ऑन द 7 अक्टूबर 2023। कहाँ पे किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोग, ठीक है, बोग शोगी में, ठीक है, अनंतपुर बोग शोगी नियर शिमला। और एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सेंटर जिसके बारे में मैंने पहले बात की शाहपुर में,
ठीक है, जिसमें हम R&D कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऐसे कुछ मटेरियल्स तैयार करें जो बायोडिग्रेडेबल हो बाय यूजिंग द प्लांट लीव्स एंड ऑल, ठीक है। और उसके बाद कांगड़ा टी की हमें भी रिसेंटली ये ध्यान रखना, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, मार्च 2023 को क्या हुआ, इसको यूरोपियन यूनियन ने एक जीआई टैग दिया, और ये सेकंड ऐसा प्रोडक्ट है हमारे भारत का, ठीक है। पहला कौन है वो कमेंट सेक्शन में डालना अगर आपको पता है, फर्स्ट कौन है। दिस इज द सेकंड इंडियन प्रोडक्ट रिसीव्ड प्रोटेक्शन इन द यूरोपियन यूनियन, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, फाइन। एंड देन आफ्टर दैट कुछ और, अगर हम जीआई टैग्स, इंडियन जीआई टैग की बात करें, ये जो जीआई टैग 1999 एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हमने सिरमौरी लोहिया को हम उसकी फाइलिंग करेंगे, कुल्लू कैप्स, किन्नौरी कैप्स, मंडी सेपू बड़ी, सेपू बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, किन्नौरी एप्पल, किन्नौरी ज्वेलरी एंड पांगी का ठांगी, इनको हमने अभी भी रिसेंटली आगे फर्दर रखा होगा कि इनको भी हम क्या करेंगे, इसकी फाइलिंग करेंगे, इनकी फाइलिंग करनी है और इनको जीआई टैग देना है, ठीक है। जिससे क्या होगा यार, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी उन लोगों की, उन कम्युनिटी की जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वो भी सस्टेनेबल, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस को भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भाई, हिमकोस्टे, स्टूडेंट्स ऑफ 10 to 17 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, एवरी ईयर 1993 से ये चीजें जो है चल रही है, हिमकोस्टे की इनिशिएटिव है कुछ, ठीक है। और जल जीवन मिशन से भी प्रश्न पूछा गया था आपसे कि हमने, हिमाचल प्रदेश ने, अब हम एक तरह से 100% की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि वी आर कंप्लीटली गिविंग द टैप कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड, फुल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। और इसने कहा है कि जैसे 17 लाख रूरल हाउस होल्ड्स हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें से 9.44 लाख जो है जो आपके पास बस रहते थे, बाकी को तो 7.63 जो है उनको दे दिया है हमने FHTC, फुल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। अब जो बाकी बचे 9.44 लाख उनको हम अब उनको कवर कर रहे हैं और हम 100% अचीव कर लेंगे इसमें, ठीक है। और 9th पोजीशन नेशन वाइड ने अगर हम देखें पूरे हमारे स्टेट में जो करंटली जो होल्ड करता है इस पर्टिकुलर मामले में, तो 9th पोजीशन होल्ड करता है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन से यहाँ से प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर्स। सो नेक्स्ट इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन से कुछ जो इंपॉर्टेंट आपने लेके जानी है बातें प्रीलिम से, वो ये है, देखिए कि टोटल लैंड एरिया हिमाचल प्रदेश का इतना है, इतना हेक्टेयर है, ठीक है, वो तो हमें पता है। और इसमें से जो एस्टिमेटेड इरिगेशन पोटेंशियल है वो इतनी है, ये आपने नोट करनी है। और इसमें मेजर और मीडियम के लिए जो है वो इतनी है 0.050, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। और साथ में शाहनाहर प्रोजेक्ट जो है कांगड़ा का, ये आता है आपका कितना कवर कर रहा है, 15,287 हेक्टेयर का कवर कर रहा है, कांगड़ा में है, प्रीलिम्स में ये ध्यान रखना है। और बाकी जैसे मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है बल वैली और सिद्धार्था कांगड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट ही चल रहे हैं, ठीक है। एंड चंगेर एरिया बिलासपुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपने ध्यान रखनी है फ्रॉम इरिगेशन। नेक्स्ट चैप्टर, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो है हमारे हिमाचल प्रदेश को अगर हम देखें तो कुछ 2-3 डेकेड्स में हमने काफ़ी अच्छा उम्दा काम किया, और फार्मास्यूटिकल में हमने बहुत ही उम्दा काम किया है। और बाकी हम अगर हम देखेंगे ओवरऑल, हम इसको देखेंगे चैप्टर को, तो हम एक्सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स और ऐसी बॉडीज ऐसी हैं जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। और वेरी फर्स्ट सॉर्ट ऑफ थिंग जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग में यही देखते हैं कि देखिए कि हमने अभी तक हमने क्या अचीव कर लिया इंडस्ट्री में, 43% तक की कंट्रीब्यूशन पूरे स्टेट GSDP में ये दे रहा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, जो कि प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, 43%। और इसका जो हमने देखा है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 6% है, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम से। और उसके बाद देखो यहाँ से चीज़ें जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग वाले जो सेक्टर्स हैं उन्होंने वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 तरह की चीज़ें दी हुई हैं। तो ये तो क्या है कि टोटल GSB है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर टू टोटल GSB, ठीक है। तो इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग 29% दे रहा है, 7% कंस्ट्रक्शन दे रहा है, 5% जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, 0.36 माइनिंग दे रहा है। हालांकि इन फैक्ट्स को आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी अगर बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ सब सेक्टर्स टू इंडस्ट्री GSB एट करंट प्राइसेस इन परसेंट, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से। इन फैक्ट्स को आप अच्छे से पॉज करके देख लें, और जब भी आप रिवाइज करें तो अच्छे से इनको कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलता हूँ, ग्रोथ रेट ऑफ सब सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा समय लूंगा। देखो यहाँ पे क्या है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग ने किस तरह से बिहेव किया, देखो ये तो चलो ये पार्ट है, और कैसे राइज किया, नेगेटिव भी गए किसी समय पे, और नेगेटिव 2020-21 वाला टाइम था, कोविड वाला टाइम, फिर इन्होंने राइज किया, फिर इस तरह से इन्होंने आगे फर्दर बिहेव किया है। लेकिन 22 से 23 देखना है आपने, 8.9% जो है मैन्युफैक्चरिंग, 12.9% जो है कंस्ट्रक्शन, 6.7% जो है इलेक्ट्रिसिटी, और 5.8 माइनिंग,
तो ये इनको नोट कर लो अच्छे से, ये पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई 50% जो है अकॉर्डिंग टू ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 41% कंट्रीब्यूट करता है, और जो कंस्ट्रक्शन है वो 50% करता है, और 7% जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी अदर यूटिलिटीज, एंड 2% आपका कंस्ट्रक्शन, आपका योर माइनिंग। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इसका मेन काम है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो उसके लिए क्या है कि हमने क्या करना है, हमने जो भी हर्डल्स हैं जो इन्वेस्टर्स को आते हैं उनको मिटिगेट करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो यही बताता है इसमें कुछ विजन जो है, उस विजन यही बोल रहा है कि टू क्रिएट एन इनेबलिंग इकोसिस्टम टू एनहांस द स्केल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टू इंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बैलेंस ग्रोथ of industrial and service sectors to make Himachal one of the preferred destination in the world। विजन स्टेटमेंट है, ये होती है हर पॉलिसी की अपनी विजन होता है, और उसके फर्दर कुछ अपनी उनकी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज होती हैं, जिसमें से हमने ध्यान रखना है अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। आगे बात करूंगा इसके बारे में। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि काफी टैलेंट पार्ट रहता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बिल्ड करते हैं तो हम इसमें अच्छा कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, इंसेंटिव्स, कंसेशन के ऊपर ध्यान देना है, और साथ साथ में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वाली बात है, तो 80% लोग जो हमारी हिमाचली बोनाफाइड है उनको हमने एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो ये हमारी पॉलिसी कहती है। नेक्स्ट, फोकस सेक्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिमाचल, जिसमें से सबसे पहले आता है हमारा जैसे कि एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इट्स फीचर्स। ये बोला गया है कि ये वाला जो सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग वाला जो हमारा जो सेक्टर है, इसमें फ्रूट बॉल में ये कुछ प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया रैंक सेकंड इन एप्पल एंड आलमंड प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, 9 वैरायटी ऑफ सॉइल्स हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में 60 इंडस्ट्रियल एरियाज और 17 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं। सब की सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, क्या अभी हम स्टैंड करते हैं, और साथ में अभी रिसेंटली जो है आपका कुछ और फैक्ट्स हैं आपने पढ़ने हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रेमिका फूड पार्क ऊना में भी जो रिसेंटली जो है हमने ये डेवलप किया है, क्रेमिका फूड पार्क कहाँ पे, ऊना में है। और कुछ आगे फर्दर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ और प्रपोज नए इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, जैसे बड़े इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे ओपन हो रहा है, ऊना में हो रहा है। और डुबल में क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क हो रहा है। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पे जो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है कहाँ पे है, कांगड़ा में ओपन हो रहा है, और साथ साथ में हम 9 इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन बल्क ड्रग पार्क हरोली में, मेडिकल डिवाइसेस पार्क नालागढ़ में, और महली में क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लें। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड तो पकड़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी मैंने वीडियो करनी नहीं है, समय थोड़ा कम है, बट प्लीज़ आप इनको पॉज करके इनको अच्छे से नोट कर लें। आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट जो है आपके पास लार्जेस्ट फार्मा हब ऑफ एशिया, हमारा हिमाचल प्रदेश फार्मास्यूटिकल, जिसमें से एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी नया इनिशिएटिव लिया है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ी चीज़ है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यही बद्दी में भी एस्टेब्लिश किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 35% जो है वो ओवरऑल फार्मा का हम जो है पूरे फार्मा डिमांड जो है रहती है उसका हम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और आगे फर्दर ये कुछ रोप बेस, अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप इसको देखेंगे कि हम रोप बेस, हमने अपने टूरिज्म सेक्टर के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ फोकस्ड एरिया है सभी के सभी, जिसमें से ये सारी चीजें जो आ रही हैं यहाँ पे आपने अच्छे से इसको पॉज करके देख लेना है। मैं थोड़ा यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ और है जैसे आयुष, आयुर्वेदा, योगा, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इसको लेके हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और आईटी सेक्टर को लेके लास्ट ईयर ही पूछा गया क्वेश्चन है हाईटेक हैबिटेट्स का। हाईटेक हैबिटेट्स क्या चीज़ है ये हाईटेक हैबिटेट्स? तो जो भी हम आईटी इंपॉर्टेंट ऐसे एरिया हमने सेलेक्ट किए हैं, जैसे धर्मशाला, शिमला, सोलन, यहाँ पे क्या है हम ज़्यादा से ज़्यादा आईटी को जो है लेके आ रहे हैं, फास्ट जो है स्पीड ऑफ इंटरनेट को लेके आ रहे हैं। और हमारा जो है हिमस्वान, हमने जो हर जगह हमने एक सिक्योर नेटवर्क जो हमने एस्टेब्लिश किया अपना खुद का, हमारे हिमाचल प्रदेश का ये एक नया इनिशिएटिव था, इसलिए भी बड़ा ये उम्दा काम कर रहे हैं। हमारे लोक मित्र केंद्र ओपन हो रहे हैं, अच्छे लोक सुरक्षा केंद्र ओपन हो रहे हैं, तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें जो है हम आईटी सेक्टर में भी कर रहे हैं। ठीक है, इस आईटी सेक्टर अच्छा होगा तो हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लोग यहाँ पे बाहर की जो आईटी टेक कंपनीज है वो यहाँ पे आएंगी, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज बिल्ड करेंगी। ठीक है, फाइन। तो इसमें जैसे कि 217 G2C ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं बाई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, कुछ और चीज़ें हैं आपने देखनी है।
एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में अभी भी हम अच्छा कर रहे हैं। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट समीक्षा प्रोग्राम जो है वो एक इसके बारे में बात की गई है। समीक्षा का मतलब होता है एक तरह की मॉनिटरिंग। तो एक मॉनिटरिंग, एक इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग बेस्ड जो है एक तरह से इनिशिएटिव है, जिसमें हम पूरा ध्यान दे रहे हैं ताकि स्कूलों में विजिट किया जा रहा है टीम्स के द्वारा कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या उनकी ग्रेडिंग की जा रही है, उनके सारे क्राइटेरिया को देखा जा रहा है, इंस्पेक्शन की जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो है वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ताकि एक क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अकाउंटेबिलिटी ये और एक्सेसिबिलिटी, इन सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो प्रॉब्लम्स है एजुकेशन में, वो हमारी दूर हो सकें। तो एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट में हम अपना काम कर रहे हैं। एजुकेशन अच्छी होगी तो इनोवेशन आएगी। हमारे बच्चे हैं वो, उनको पता लगेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इनोवेशन क्या चीज़ होती है, तो हमारा हिमाचल जो है वो एक बुलंदियां हासिल करेगा। तो एजुकेशन इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड रिन्यूएबल एनर्जी को लेके भी हम काफ़ी जो है वो रिडक्शन दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो भी नया नया प्लांट सेटअप करना चाहते हैं उनमें सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा रोक के, जो मैंने स्लाइड्स में लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं। साथ साथ में मैं इस स्लाइड को टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ताकि आप इसको और अच्छे से इस सारे कंटेंट को देख लें टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसमें रैशनलाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी कंप्लाइंस है, मतलब जो भी दिक्कतें हैं, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको कम करना है। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फैसिलिटेट कर रही है हमारे हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बहुत पुरानी है, जिसमें सब्सिडी दी जाती है 25% तक की जनरल कैटेगरी को, 30% जो SC और ST वाले हैं, 35% जो वुमेन है और जो दिव्यांग लोग हैं। ठीक है, और 60 लाख तक की जो है मशीनरी कॉस्ट के ऊपर जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। हिमाचल प्रदेश स्टेट फूड मिशन है, ये भी चल रहा है फूड प्रोसेसिंग को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, थोड़ी स्पीड पकड़ रहा हूँ, लेकिन पॉज करके आप इनको चीजों को देख सकते हैं। एक नई स्कीम चीफ स्टार्टअप इनोवेशन प्रोजेक्ट की हम बात करें, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू हिमसुप, हिमाचल स्टार्टअप योजना, जिसके तहत हम बहुत सारी हम फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नए नए स्टार्टअप्स ओपन करना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी जो मेंटरिंग प्रॉपर की जा रही है। ठीक है, तो इसको भी आप स्टॉप करके इसको एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या चीज होती है, जिसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि फैसिलिटेट करना, एक ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, टाइम बाउंड मैनर में उनको रिपोर्ट देने को, उनको जो है जवाब देना, जो भी इन्वेस्टर्स हैं। सिंगल विंडो एक्ट के थ्रू जो है उनको रोबस्ट सिंगल विंडो, मतलब एक ही जगह पे सारे डिपार्टमेंट्स जो है उनको बहुत अलग अलग जगह ना जाना पड़े, एक ही जगह पे जो है सारी चीजें हो जाना, सारी डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल जाना। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन सेल है जो कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखता है। और एक इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल है जो कि कैसे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। और ये पूरी काउंसिल बनी हुई है, इसके मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं। ठीक है, तो काम यही करता है कि हमने इंश्योर करना है कि हेल्दी इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेक्शन विद द इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। राइट, आफ्टर दैट कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो कि भी आप एक बार पॉज करके इसको देख लें। ठीक है, जिसमें से प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस 90:10 रेशियो में हिसाब से ये स्कीम चल रही है। और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चल रहा है, 2008 से चल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव ये है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, और जो भी हमारी जो डिस्पर्स ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं उनको जो है वो एक तरह से लेके आना, उनको इकट्ठा लेके आना, उनको सपोर्ट करना। ठीक है, फाइन। एंड देन आफ्टर दैट सेरीकल्चर की बात करें तो हम बायोवोल्टिन सिल्क प्रोड्यूसिंग की तरफ ज़्यादा हम ध्यान देते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। बायोवोल्टिन का मतलब होता है कि जो एक ऐसा जो हमारा जो रेशम का कीड़ा है वो 2 बार जो है वो सिल्क जो है प्रोड्यूस करता है। तो बायोवोल्टिन जैसे बॉम्बी रॉक्स करके, बॉम्बिक्स मोर, हल्की सा स्पेलिंग में मिस्टेक है तो माफ़ी चाहता हूँ। बॉम्बिक्स मोर करके जो है आपके पास यहाँ पे कुछ इस काइंड ऑफ जो है वो हम रेशम का कीड़ा हम ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बायोवोल्टिन सिल्क प्रोडक्शन जो हमारा जो सिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फाइन। बिलासपुर सबसे बड़ा है, बिलासपुर इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क ककून्स, और इसमें 35% ये पूरा का पूरा ओवरऑल जो है वो कवर कर रहा है। फिर मंडी आता है, फिर आपके पास कांगड़ा, फिर आपके पास हमीरपुर। ध्यान रखना ये एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है। 8 सेरिकल्चर डिविजन हैं इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट इन द स्टेट, और जो 79 गवर्नमेंट सेरिकल्चर सेंटर्स हैं। ठीक है, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, माइनिंग को लेके कुछ रेट्स बढ़े हैं, रॉयल्टी रेट्स बढ़े हैं। ठीक है, जो कि जैसे ये जो हमारे बजरी वगैरह स्टोन, सैंड स्टोन से 60 पर टन के हिसाब से, 60 रुपए पर टन के हिसाब से टू 80 पर टन के हिसाब से जो है वो इसको इस तरह से जो है वो कर रहे हैं। 60 पर टन नहीं है, आई थिंक मे बी, हाँ थोड़ी हल्की सी मिस्टेक हुई है, पर आप इसको एक बार कंफर्म करेंगे। ठीक है, पेनल्टी इंक्रीज कर दी गई है इलीगल माइनिंग के लिए, 25,000 से 5 लाख तक का फाइन, और जो जेल है वो 2 साल से जो है वो 2 साल तक जो है वो कर दी गई है। ठीक है,
ये माइनिंग को लेके थोड़ी वो जो चीज़ें प्रीलिम से बनती थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। बाकी रेस्ट हिमाचल प्रदेश जो है आपके मिनरल पॉलिसी है, माइनर तो नहीं आएगा यहाँ पे, मिनरल पॉलिसी। तो मिनरल पॉलिसी का मेन जो वर्क है, जो मेन फीचर्स हैं, सबसे पहली बात हमने इंश्योर करना है सिस्टमेटिक, साइंटिफिक एंड सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट। ठीक है, पॉलिसी का जो मेन एम बोलता है, जो मॉडर्न मेथोडोलॉजीज है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स वो होना चाहिए। मिटिगेटिंग करना है जो भी एडवर्स एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स है उसको मिटिगेट करना है, रेवेन्यू को अच्छा करना है, और साथ में सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी करनी है। ठीक है, फाइन। उसके बाद एमएसएमई की बात करते हैं, तो एमएसएमई का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि इसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस वो है जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। स्मॉल वो है जिसका 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। मीडियम वो है जो 50 करोड़ से जिसकी इन्वेस्टमेंट कम है और टर्नओवर 250 करोड़ से कम है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये चीजें हैं, और ये जो प्रेजेंट फिगर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कितनी एमएस माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, इनका आपने ध्यान रखना है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज इंपॉर्टेंट कमीशन विच इज वर्किंग वेरी वेल। ठीक है, जो जिसके तहत जो कुछ प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है तो वो ये कि कब एस्टेब्लिश हुआ, साथ साथ में जो अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्फूर्ति, कहाँ चल रहा है, सिरमौर में, ये भी सक्सेसफुली ये हुआ अंडर स्फूर्ति, जिसमें स्मॉल बी कीपिंग क्लस्टर को जो है वो डेवलप किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का आपने। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है, ये भी काम कर रहा है, ये कब इनैगोरेट हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस मकसद से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मकसद से, जो भी रूरल कम्युनिटीज है उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाई। ठीक है, और साथ में वाइडर ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉस्टरिंग सेल्फ रिलायंस अमंग द इम्प्रोवाइज्ड कम्युनिटीज एंड फॉस्टरिंग द रोबस्ट स्पिरिट ऑफ रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये इसके मेन कुछ ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, कुछ 1-2 ऑब्जेक्टिव्स और हैं तो उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। प्रीलिम्स में कुछ खास ये है कि इनके एस्टेब्लिशमेंट आपको पता होना चाहिए, लेकिन मेंस कंटेक्स्ट में आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, जो भी बॉडीज का मैं नाम ले रहा हूँ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी हमारी हिमाचल प्रदेश की ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ये बॉडी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसकी जो मेन इसके फंक्शंस ऑब्जेक्टिव्स अभी तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं इस इकोनॉमी सर्वे में, लेकिन मेन से कंटेक्स्ट में आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। कॉर्पोरेशन का जो है कितने प्लॉट्स हैं, जैसे कि अभी बद्दी में क्या कितने प्लॉट्स हैं मेंशन किया गया है, और जैसे बद्दी में है, दावनी में है। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये कंदरोरी और पंडोगा, कांगड़ा और ऊना में अभी जो है सक्सेसफुली बिल्ड किए हैं इसमें भी। ठीक है, और ये भी इसी ने किया है जो हमने पहले बात कर ली, मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में, और बर्ग ड्रग पार्क जो बन रहा है उस डिस्ट्रिक्ट ऊना में। 2 बार चीजें रिपीट हो चुकी हैं एग्जामिनेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, आपके पास हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है, ये जो भी हमारे हिमाचल प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट का ये काम कर रहा है। इतनी तारीख को ये एस्टेब्लिश हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 28 जनवरी 2002। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब बिल्ड करने का, डेवलप करने का काम कर रहा है। राइट, नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, जिसमें हम माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी को कंसीडर करते हैं, और जो जनरल इंडेक्स है वो है 291.8, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट जो है इसने राइज किया है 15.5% के हिसाब से, और एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो इतनी रही है, और जिसने कि अभी कितना अचीव किया है, $2.1 बिलियन अचीव किया है, और फार्मास्यूटिकल सबसे ऊपर है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो $3.5 बिलियन है। राइट, एंड आफ्टर दैट ये ध्यान रखना है कि इतना हम अचीव करना चाहते हैं, 3.5 to 5 बिलियन बाई 2027 एक्सपोर्ट में। ये कुछ लिस्ट है जिसमें हम सबसे अच्छा कर रहे हैं एक्सपोर्ट में। ड्रग, फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल सबसे ऊपर आ जाता है, 5वां रैंक हमने हासिल किया है इंडिया में। बाकी रिस्पेक्टिव चीजें जो है ये भी आप देख सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू सो मच। मैंने थोड़े से जो 5-10 मिनट है वो लास्ट के जो मैंने तेजी से मैंने पढ़ाया है, लेकिन आप पॉज करके इन चीज़ों को देख सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इनको आप बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, और वीडियो के माध्यम से यही मतलब होता है कि जो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कवर कर लो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो उनको अपने अच्छे से नोट करना होता है। राइट, आई होप कि मेरे जो प्रयास हैं वो आपके काम आएंगे, और आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें को नोट किया होगा अच्छे से। किसी तरह की जाती हुई है, मतलब मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर मैंने स्पीड ज़्यादा बढ़ाई हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर्स के साथ। कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट इन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।